गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 3 कविता के बहाने, जिसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। इसके पहले हमने जनसंचार के बारे में और पत्रकारिता के बारे में जाना था। आइए शुरू करते हैं कवि जीवन परिचय के बारे में। जन्म सन जो है 1927 में, तारीख क्या है? 19 सितंबर, यानी 19 सितंबर 1927 को उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। योग्यता एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से की, अंग्रेजी विषय में। बाद में इन्होंने अन्य विषयों पर भी डिग्री हासिल की। तो एमए को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नातकोत्तर, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। उप पीठाध्यक्ष, इनको अध्यक्ष बनाया गया संगीत नाटक अकादमी का। इसके बाद मासिक पत्रिका नया प्रतीक, तो जो मासिक पत्रिका है नया प्रतीक से जुड़े रहे। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद तीसरा तार सप्तक या तीसरा सप्तक इसको कह सकते हैं, ये उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। और तार सप्तक क्या है? एक संस्था का नाम है जिसके जो जनक हैं वो अज्ञे जी हैं। तो इसमें बहुत सारे कवि मिलकर जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये तार सप्तक में इनका नाम प्रमुख है। इसके बाद रचनाएं जान लेते हैं। कोई दूसरा नहीं 1993 में। इन दिनों 2002 में ये उनके काव्य संग्रह थे। अब खंड काव्य या उसी को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि आत्मजयी उनका जो है जो खंड काव्य 1965 में प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह के बारे में जान लेते हैं। आकारों के आसपास सन 1973 में उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके बाद समीक्षा मेरे साक्षात्कार 1999 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और अन्य रचनाओं के बारे में जानना तो आप पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी और बहुत सारे जो है उनको पुरस्कार भी मिले। कई सारे उनको पुरस्कारों से नवाजा गया। तो आइए उनके पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनको। व्यास सम्मान से नवाजा गया। कुमार आसान पुरस्कार उनको दिया गया। प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया। सलाका सम्मान दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार उनको मिला, सम्मान मिला। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो उनको मिला। किसने दिया था? जो हमारी महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, उन्होंने उनको 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। इसके बाद इनका देहांत जो है 15 नवंबर 2017 में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो हमने कवि के बारे में जाना। इसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कवि के बारे में जो कुछ बचा है उसके बारे में और जान लेते हैं। कवि ने जो है यहाँ पे एक कविता का प्रयोग किया है। ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यहाँ पे जो कवि ये बताना चाहते हैं कि पता नहीं मेरे मन में कब ये विचार आया कि मुझे कविता का निर्माण करना, मुझे कविता लिखना है। तो अचानक एक सहसा दरवाजा खुला, जैसे गर्द से, गर्द का मतलब होता है धूल, धूल से जैसे हम किताब को साफ करते हैं तो पुनः फिर जीवित हो जाती है, वैसे ही उनके मन में जो हृदय में जो धूल के रूप में जो विचार बैठे हुए थे पुरानी किताब के रूप में, वो निकलकर बाहर आ जाते हैं। मतलब वो कविता लिखना प्रारंभ कर देते हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण सिंह 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की, यानी मतलब उन्होंने 1950 से जो है कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कविता के अलावा चिंतक परक लेख, कहानियां, सिनेमा, अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी। मतलब कि उन्होंने कविताओं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अन्य विधाओं पर भी रचना लिखी।
किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। मतलब उन्होंने अन्य विधाओं पर लिखा, लेकिन उन्होंने जो प्रमुखता दी वो किस पर दी? हिंदी की जो विधा है, कौन सी? कविता विधा, उनको उन्होंने प्रमुख स्थान पर रखा। नई कविता के दौर में, क्योंकि ये नई कविता के कवि माने जाते हैं, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मचयी कि अब जैसे ही नया कविता का समय आ गया तो बहुत सारे कवि ने क्या किया, बड़ी बड़ी कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। तो वैसे ही कुंवर नारायण सिंह ने भी आत्मचयी, उन्होंने जो खंड काव्य लिखा, जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, उन्हें सम्मान मिला इस रचना के माध्यम से। आलोचक मानते हैं, जो उनकी बुराई मानते हैं, उनके गुण दोषों को निकालते हैं, आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीपन, सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब उनकी जो कविताएं हैं बहुत अच्छी हैं, उनमें उनके उलझन नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी कविताओं में बहुत उलझन है, ठीक है। तो ऐसा आलोचक जो गुणदोष निकालते ही रहते हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ खुरदरापन भी मिलता है, उनका सहज सौंदर्य भी। मतलब उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनकी जो है व्यक्तित्व के बारे में जो है कविताओं में हमको देखने को मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति खुले विचार से कविता का निर्माण करता है, वह कहीं न कहीं उनकी कविताओं में वो व्यक्तित्व वो नजर आता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि। नागर का मतलब गांव से है, कि उन्होंने जितनी भी कविता अधिकांश जो लिखी वो गांव से संबंधित कविता लिखा, ग्रामीण अंचल से लिया। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का मतलब होता है उलझन का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने आया है। व्यंजकता मतलब किसी बात को ज्यादा खींचकर बताना। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ, वीतराग, दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। मतलब उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी संवेदनशीलता के बारे में हम उनकी कविताओं में जान सकते हैं। तो हमने आज कवि जीवन परिचय के बारे में जाना। इसके बाद हम पाठ प्रवेश के बारे में और जो कविता के जो भावार्थ है उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।